हाय फ्रेंड्स. डेरिव्हेटिव्हचे आपले एक्सरसाइज प्रॅक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट आहे. दॅट इज एक्सरसाइज 1.3. एक्सरसाइज 1.3 त्यामध्ये आपला क्वेश्चन नंबर 3 पर्यंत आलेला आपण. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 अँड 2 कम्प्लिटली लॉगरिथम बेस एक्झाम्पल बेस्ड ऑन लॉगरिथम होते. त्यामुळे त्यामध्ये आपण बघितले ते लॉगचे एक्झाम्पल कसे दोन्ही साईड आपण लॉग घेऊन आपण ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतो. फॉर्म्युलेज आपले बेसिक फॉर्म्युले जे आपण अगोदर इन्व्हर्सला, दॅन बेसिक डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म्युले, दॅन सबस्टिट्यूशन फॉर्म्युले, हे सगळे बेसिक जे फॉर्म्युले लागले ते आपण फॉर्म्युले यूज केले होते. ओके. आता नेक्स्ट टॉपिक आहे दॅट इज द त्याच एक्सरसाइजमध्ये एक्सरसाइज 1.3 मध्ये दॅट इज इम्प्लिसिट फंक्शन. ओके. पहिले बेसिक लक्षात घ्या की इम्प्लिसिट फंक्शन म्हणजे काय. आतापर्यंत आपण जे एक्झाम्पल बघितले ते सगळे टाइप्स ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शनचे होते. एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब देखो, ध्यान से देखो. एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब कि यहाँ पे तुमको एक फंक्शन दिया रहेगा और आपको इन टर्म्स ऑफ वाई रहेगा और एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4, मतलब जो भी फंक्शन रहेगी एक तरफ y रहेगा और दूसरी तरफ x रहेगी. क्लियर था कि एक तरफ एक टर्म रहेगी x रहेगी, दूसरी टर्म दैट इज y रहेगा. कंबाइन कुछ नहीं था. दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट फंक्शन. एक्सप्लिसिट फंक्शन है. अभी तक जो भी एग्जांपल थे वो एक्सप्लिसिट टाइप के फंक्शन थे. अभी देखना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या. एक इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट मतलब कि इसके अपोजिट फंक्शन, दैट इज अपोजिट मतलब कि सब मिक्स फंक्शंस. यहाँ पे तुमको यहाँ पे y के फॉर्म में नहीं रहेगा. सपोज सी, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. y प्लस रूट ऑफ एक्स वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल देखो. यहाँ पे एग्जाम्पल में मेंशन किया है कि इन टर्म्स ऑफ y कुछ मेंशन किया है कि यहाँ पे कुछ इज इक्वल टू, और जो लेफ्ट हैंड टर्म है और एक जो दूसरी राइट हैंड टर्म है, वहाँ पे एक साइड से कुछ टर्म्स सेपरेट है क्या, y की टर्म सेपरेट है क्या, नहीं, दोनों मिक्स है. जब दोनों फंक्शन मिक्स रहेंगे उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. वहाँ पे हम उनको बोलेंगे दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन. अभी एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट निकालते थे, जैसे कि दैट इज dy/dx निकाल के उसको डायरेक्ट डेरिवेटिव अपन ले सकते थे. अभी यहाँ पे डेरिवेटिव लेने के लिए आपको पहले इंडिविजुअल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. फिर जो भी dy/dx दोनों मिक्स टर्म में आएंगी उनको सेपरेट करके फिर बाद में उनको dy/dx कंबाइन करके एक तरफ उनको dy/dx लाना पड़ेगा. सपोज फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे y है तो y को भी ट्रीट एज करने का x का, मतलब कि फॉर एग्जांपल रूट y का डेरिवेटिव क्या रहेगा, दैट इज 1/2 रूट y. लेकिन ये रूट y क्या है, कंपोजिट फंक्शन है. फिर मतलब कि उसको वापस एक dy/dx दैट इज और एक dy/dx और एक बार उनका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. उससे बोलते हैं दैट इज द कंपोजिट फंक्शन. यहाँ पे y क्या रहेगा, कंपोजिट फंक्शन. ध्यान दे दो बच्चों, यहाँ पे y क्या रहेगा, कंपोजिट फंक्शन. और कौन सी जो भी एक्सप्रेशन क्लियर फॉर्म में नहीं रहेगा, मतलब कि y के यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर है y इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड में तुमको y है और राइट हैंड में सब x के टर्म है, लेफ्ट हैंड में तुमको y टर्म है. यहाँ पे सब मिक्स है, मतलब कि ये फंक्शन क्या बना तुम्हारा, इम्प्लिसिट फंक्शन. और इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डेरिवेटिव लेंगे कि इंडिविजुअल टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, फिर बाद में dy/dx सब कंबाइन करके एक तरफ dy/dx लाएंगे और बाकी वाला सब मटेरियल जो बचेगा वो राइट साइड लेके उसको dy/dx फाइंड करेंगे. एक एग्जांपल देखेंगे, फिर एग्जांपल स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे. पहले देखो, ध्यान से देखो, एग्जांपल फर्स्ट लेता हूं, दैट इज रूट एक्स. फर्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट एग्जांपल, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए. एक क्वेश्चन ध्यान दे दो, फिर बाद में बाकी वाले सब एग्जांपल तुमको आसानी से सॉल्व करने आएंगे. देखो पहले क्वेश्चन ध्यान दे दो. यहाँ पे देखो रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए. तो बच्चों देखो, रूट एक्स का अभी डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने का, यहाँ पे तुमको वाई के फॉर्म में है क्या, नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम,
डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके dy बाय डी एक्स की टर्म सेपरेट लेंगे। अभी डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने के लिए क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/2√x प्लस y का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज 1/2√y। और फिर बाद में ये y कंपोजिट फंक्शन है बच्चों, y कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए y का डेरिवेटिव भी वापस लेना पड़ेगा, दैट इज dy बाय dx। और इज इक्वल टू ये क्या है, √a क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे dy बाय dx है, उसको थोड़ा सेपरेट करेंगे और ये जो टर्म है प्लस में उसको ये राइट साइड करके उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1/2√y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस में या राइट साइड में हो जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, 1/2√x बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में टर्म है ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगी, देयरफॉर dy बाय dx क्या बनेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 2√y/2√x। देखो 2 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस √y/√x बनेगा। therefore dy बाय dx क्या बचेगा, therefore -√y/√x। दोनों को साथ में लेके therefore dy बाय dx क्या है, therefore dy बाय dx इज इक्वल टू -y/x। ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा। ध्यान दे दो, वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, जब कौन सा भी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y और कुछ x इन टर्म्स ऑफ नहीं रहेगा क्लियरली, और जब मिक्स टाइप में रहेगा तो ये फंक्शन बनेगा अपना इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेने का, डायरेक्ट जो भी टर्म्स दिए उनको डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना, फिर जो भी dy बाय dx है उनको साथ में कंबाइन करके लेना और एक साइड उसको साइड में लेने का, और जो भी टर्म उनको अटैच है या प्लस में वो राइट साइड में शिफ्ट कर देगा, और जो भी dy बाय dx बनेगा वो अपना फाइनल आंसर बनेगा। ओके, चलो सेकंड एग्जांपल में लिख देता हूँ। सेकंड एग्जांपल, x√x प्लस y√y इज इक्वल टू a√a। ओके, देखो बच्चों, अभी x√x है, दोनों x की टर्म है, तो x√x को कैसे लिखता हूं मैं, x इंटू 1/2 प्लस y√y को कैसे लिखता हूं, दैट इज y⁻1/2। और ये कांस्टेंट वैसा ही रखता हूं, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट रूट में रहने दो, क्यूब में रहने दो, डायरेक्ट कैंसिल होता। चलो फिर अभी ये क्या बनेगा, जब दोनों बेस सेम रहेगा तो ऊपर वाली जो पावर रहती है वो एडिशन हो जाती है। कौन सी आइडेंटिटी, दैट इज a⁻m/a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। ये आइडेंटिटी यूज करके ये टर्म क्या बनेगी, x⁻1+1/2 प्लस y⁻1+1/2 इज इक्वल टू a⁻√a बराबर। फिर ये वाली टर्म क्या बनेगी, x⁻3/2 बनेगी प्लस y⁻3/2 बनेगी और इज इक्वल टू a⁻a⁻a√a। नाउ टेक डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x दोस्तों। अभी x⁻3/2 इसके डेरिवेटिव क्या है, x⁻n फॉर्म है, दैट इज n इंटू x⁻n-1 बनेगी। अभी यहाँ पे x क्या है, x⁻2 क्या है, 3/2 है, इज इक्वल टू 3/2 इंटू x⁻3/2-1 बनेगी। फिर 3/2 इंटू x⁻3/2 कैसे, 3/2 - 1 बेस में क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 1/2 बनेगी। ओके, दैट इज x⁻3/2 x⁻1/2 प्लस सेम y की भी, दैट इज 3/2 y⁻1/2। और ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है दोस्तों। देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये कांस्टेंट a इंटू √a क्या है, पूरी टर्म कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0। और चलो इसका डेरिवेटिव क्या है, 0। अभी आपने क्या बोला, dy बाय dx, और कुछ तो बाकी है, गड़बड़ कहाँ हो गई है, x का तो डेरिवेटिव लिया, लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे ये मैंने डेरिवेटिव ऑफ y तो लिया, लेकिन ये y का कंपोजिट फंक्शन है उसका, फिर dy बाय dx इज इक्वल टू 0। भूलो मत, ये y एक कंपोजिट फंक्शन है
और कंपोजिट फंक्शन को वापस डेरिवेटिव लेना पड़ता है। एक्स कंपोजिट फंक्शन नहीं, इसलिए वाई का डेरिवेटिव लिया वापस और एक्स का नहीं लिया। और फिर ये वापस कैसे लिखता हूँ मैं, 3/2 रूट एक्स रेस टू 1/2 को रूट एक्स लिखता हूँ, फिर 3/2 वाई को रूट वाई लिखता हूँ और इनटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अपना नेक्स्ट फंडा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को वन साइड लेने का, जो बचेगा टर्म उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो। देयरफॉर यहाँ पे क्या है, 3/2 रूट वाई इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाली टर्म राइट साइड को शिफ्ट करके -3/2 इंटू रूट एक्स बनेगी। ओके, और क्या है, और कुछ बनेगा। अभी वापस डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3/2 रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय, ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे जाके डिवीजन में जाएगी, और जो न्यूमरेटर ऊपर जाएगा, दैट इज 2/3 इंटू रूट वाई बनेगी। अभी कैंसिल कुछ होता है क्या, देखो कैंसिल 2 कट कैंसिल हो जाएगा और -3 कट हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या बनेगा दोस्तों मेरा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन वैसे रहेगी, यहाँ पे ऊपर क्या है रूट एक्स बनेगा दोस्तों, और नीचे क्या बनेगा रूट वाई बनेगा। देयरफॉर दोनों को एक ही साथ में लेता हूँ, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स को माइनस रूट ऑफ एक्स बाय वाई बनेगा। ये मेरा फाइनल आंसर, बहुत ही आसान है। ये बन गया अपना सेकंड क्वेश्चन बन गया। चलो थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ। एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है तो एग्जाम्पल थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेके अगला वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, दैट इज द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल x प्लस रूट एक्स इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अभी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में उसको सॉल्व करता हूँ। देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव बन जाएगा अपने से रूट एक्स इंटू रूट वाई, रूट एक्स और स्प्लिट करने का, और रूट वाई को वापस रूट एक्स अलग लिखने का, रूट वाई अलग लिखने का, फिर बाद में दोनों टर्म का u इंटू वी करके डेरिवेटिव निकाल देने का। डी वाई बाई बनेगा, y कंपोजिट फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स वहां पे एक बनेगा और यहाँ पे एक डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। फिर जो भी डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड को लेने का, और जो भी टर्म बचेगी राइट साइड को लेगा, और जहाँ पे भी कुछ कटिंग होता है वो कटिंग कर को फाइनल आंसर, कटिंग करके फाइनल आंसर लिख दे। देयरफॉर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों 1, प्लस ये पहले तो मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, एक्स प्लस रूट एक्स इंटू रूट वाई, मैंने दोनों को अलग अलग किया, और y इज इक्वल टू 1। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x इज दोस्तों 1, देन प्लस ये जो टर्म है यहाँ पे हमें u इंटू वी रूल यूज करने का, दैट इज u इंटू वी बहुत बार देखा है, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ पे मैंने डी वाई बाई रूट वाई का डेरिवेटिव लिया, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव वापस एक बार, देयरफॉर वाई का डेरिवेटिव क्या है डी वाई बाई डी एक्स, नहीं गलत हुआ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, दैट इज 1/2 रूट एक्स, एंड प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बनेगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। देयरफॉर बाद में जो भी टर्म डी वाई बाई डी एक्स के टर्म है उसको साथ में लेंगे, दैट इज, और जो बचेगा टर्म 1 को पहले यहाँ पे 0 बनेगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। जो भी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म उनको साथ में लेंगे, और जो भी टर्म जो बचेगी वो टर्म राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, देखो इसको क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ का एक डी वाई बाई डी एक्स प्लस है ना, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू पहले जो 1 थी वो -1 बनेगी, और ये वाली टर्म है दैट इज ये प्लस में थी, यहाँ पे जाके माइनस बनेगी, दैट इज रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स बनेगी। चलो ठीक है,
अभी क्या करेंगे, ये जो माइनस माइनस है, माइनस साइन को ब्रैकेट ब्रैकेट डाल के माइनस साइन बाहर लेंगे, अंदर प्लस बन जाएगा। देयरफॉर और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, दैट इज ये बनेगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने माइनस साइन प्लस बाहर ली, ये बनेगा 1 प्लस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स। और क्या है, चलो देखो फाइनल आंसर लिखेंगे, दैट dy बाई डी एक्स क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन, ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में जाएगी, दैट इज रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस 1 बनेगी। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं दोस्तों। देखो क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो वहां पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है वहां पे 1 लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या बनेगा मेरा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन वहां पे साइड लेता हूँ, देयरफॉर 2 रूट एक्स बनेगी और प्लस रूट वाई बनेगा अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये कंप्लीट पहली वाली टर्म हो गई मेरी। सेकेंड क्या है, इसको मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट वाई बनेगी। ओके, और ये जो डिनोमिनेटर है ऐसे टर्म में, सपोज फॉर एग्जांपल 2⁵ अपॉन 4⁵ ऐसे है। अब ये ऊपर जाके कैसे बनेगी, ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 बनेगी, मतलब कि उल्टा बनेगा। अभी ये जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर बन जाएगी। देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वही रखता हूँ, और 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में दैट इज 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स इनटू ब्रैकेट में रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। ओके, ये बनेगा मेरा फाइनल आंसर। और उसमें क्या सकते हैं, ये वाला जो टर्म है ना, इसको थोड़ा साइड में लिखेंगे, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, दैट इज रूट वाई अपॉन रूट एक्स, और जो बची की टर्म डिनोमिनेटर की मैंने साइड में लिखा देता हूँ, दैट इज 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई और रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। चलो खाली ये जो टर्म थी उसको सेपरेट लिया और दूसरे वाले टर्म को सेपरेट लिया, ये मेरा बन गया मेरा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो लिख के ले लो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, ये बन गया मेरा थर्ड क्वेश्चन, लिख के ले लो। फोर्थ एग्जांपल लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डॉट वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 81। जिस फंक्शन में इन टर्म्स ऑफ वाई और इन टर्म्स ऑफ कुछ नहीं रहेगा तो ये फंक्शन बनता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। therefore डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे लेंगे, दैट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों, देखो 3x²
3x² बनेगा, बराबर ना। x रेज टू n का क्या बनता है, n इंटू एक्स रेज टू n-1। 3 आगे लिया और एक टर्म उससे माइनस किया, दैट इज 3x² प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना पॉसिबल नहीं है, तो u इंटू वी रूल यूज करके ये फंक्शन को ये फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। देखो कैसे बनेगा, u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बराबर। प्लस ये वाला फंक्शन भी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना पॉसिबल नहीं है, तो u इंटू वी रूल यूज करने का, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये कंपोजिट फंक्शन है, देयरफॉर dy बाय dx वापस लिखने का, देन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस y क्यूब क्या है दोस्तों, दैट इज द 3y² इंटू dy बाय dx, क्योंकि y फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है, और 81 का डेरिवेटिव 0 बनेगा। अभी एक इक्वेशन भले ही लंबा रहने दो, dy बाय dx की टर्म साथ में लेने की कोशिश करो। dy बाय dx की टर्म कहाँ पे, यहाँ पे एक दोस्तों, फिर dy बाय dx की टर्म यहाँ पे है, और dy बाय dx की टर्म यहाँ पे है। कैसे भी करके ये तीनों टर्म्स साथ में ले लो, तो क्या बनेगा इक्वेशन मेरा, दैट इज x² dy बाय dx, देन और कहाँ है प्लस x 2xy लिखता हूं मैं, 2xy dy बाय dx, और क्या है प्लस 3y² dy बाय dx। मैंने dy बाय dx की पूरी जो टर्म थी वो साथ में लिए, और जो बचेगी टर्म वो राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। राइट साइड में कौन से शिफ्ट करना है, ये एक टर्म बची है, देन ये वाली एक टर्म बची है, और यहाँ पे इंटू 1 है, ये वाली टर्म एक बची है। चलो ये बनेगी, दैट इज द -3x बनेगी, और क्या है -2xy बनेगी, और यहाँ पे -y² बनेगी। ओके, यहाँ पे अभी माइनस साइन को कंबाइन लेके अंदर प्लस साइन डाल देंगे, और यहाँ पे dy बाय dx कॉमन लेंगे, देयरफॉर dy बाय dx कॉमन लिया मैंने, और यहाँ पे बचेगा x² प्लस 2xy प्लस 3y² बनेगा, और यहाँ पे बनेगी माइनस साइन साथ में कॉमन लिया, तो ये टर्म बनेगी 3x² प्लस 2xy प्लस y² बनेगी। अभी ये जो टर्म थी मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे जाके माइनस बनेगी, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू -3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन, ये जो टर्म थी डिनोमिनेटर में जाके क्या बनेगी, x² प्लस 2xy प्लस 3y²। और कुछ बचता है क्या, कट होता है क्या, कॉमन भी ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू -3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये मेरा फाइनल आंसर, लिख के ले लो। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉपी करके ले लो, बहुत ही आसान था। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन x² y² माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x² प्लस y² इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x² प्लस y²। ओके, मेथड क्या है, जो भी टर्म रहेगी उसका डेरिवेटिव लेने का, डायरेक्ट x का डेरिवेटिव ले, ये क्या बनेगा u इंटू वी का डेरिवेटिव लेंगे, और आपको पता भी है दैट इज tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज 1/1 प्लस x² बनेगा। अब यहाँ पे x क्या है, x² प्लस दैट इज रूट ऑफ x² प्लस y²।
फिर बाद में कॉट इनवर्स का भी डेरिवेटिव लेने का, दैट इज कॉट इनवर्स का क्या डेरिवेटिव, दैट इज -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ब्रैकेट में क्या आ गया, दैट इज एक्स स्क्वायर का, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बनेगा दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1 प्लस है ना, यहाँ पे माइनस रहेगा, इसका स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे भी क्या है, टैन के टर्म्स में दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट में बनेगी। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ऐसे करके ये एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे एक डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे खत्म नहीं होता, ये कंपोजिट फंक्शन है, फिर बाद में उसका डेरिवेटिव लेने का, दैट इज द 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव लेने का, मतलब कि 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, बराबर है ना। फिर बाद में भी ये वापस कंपोजिट फंक्शन है, उसका भी डेरिवेटिव लेने का, दैट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x इंटू वाई स्क्वायर का है 2y इंटू डिवाइड बाई डी एक्स। सेम कॉट का भी वापस वही करने का। प्रोसेस कैसा है, लेंदी बनता जा रहा है। तो ये क्वेश्चन में, इस टाइप क्वेश्चन में जहाँ पे टैन कॉट है, सेक साइन कॉस है, और दूसरा वाला रेसिप्रोकल कौन सा है, हाँ 2, हाँ ये टाइप में जहाँ भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेगा। फॉर्मूला कौन सा है, पिछले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.2 में हमने एक फॉर्मूला देखा था और एक डेरिवेशन भी था। ओके, क्या था वो डेरिवेशन, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज डायरेक्ट रेज टू पाई बाय, डायरेक्ट वैल्यू इसकी दैट इज पाई बाय 2 वैल्यू है। ओके, ये फॉर्मूला हमने देखा था, बराबर। हाँ, सेम साइन का भी था, दैट इज द साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। और ये वैल्यू पाई बाय 2 कैसे आती, ये वैल्यू हमने प्रूफ करके भी दिखाया था, तो अपना ये फॉर्मूला बन गया था डायरेक्ट। ओके, तो ये सेम फॉर्मूला हमें ये एग्जांपल में यूज करना है, ताकि जो लेंदी प्रोसेस थी डेरिवेटिव की, वही खासियत है कि जो जितना हो सके जितना हो सके उतना फॉर्मूला यूज करने का और प्रोसेस को थोड़ा रिड्यूस करने का। ओके, तो ये कैसे फॉर्मूला यूज होगा, देखो मैं कैसे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज होना होके अपना इक्वेशन थोड़ा सा रिड्यूस होगा। कैसे, देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस में है टैन, वहां पे जाके प्लस में बनेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टैन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर है। दोनों अंदर के एंगल्स सेम है, तो ये क्या बनेगा अपना, ये टोटल टर्म क्या बनेगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 2। यहाँ पे रीजन भी लिखो, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। ओके, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, ये प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन में है। अभी देखो, अभी क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हुआ है। अभी डिफरेंशिएट ले लो, दैट इज डेरिवेटिव ले लो, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, यहाँ पे दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में u इंटू वी रूल यूज करना है। यानी x का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into derivative of second function, that is 2y into dy by dx plus second function as it is into derivative of first function, और ये कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है 0 है। ओके, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, dy by dx लेफ्ट साइड को लेता है, जो बचेगी टर्म वो राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कैसे बनेगा, dy by dx है ना। ओके, ये तो टर्म हम राइट साइड में पहले तो शिफ्ट करेंगे, दैट इज द एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर y dy by dx is equal to माइनस 2xy स्क्वायर। ओके, फिर बनेगा dy by dx क्या है, dy by dx माइनस 2xy स्क्वायर है अपॉन, ये टर्म क्या है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाके डिनोमिनेटर बनेगा, दैट इज द 2x स्क्वायर y, बराबर 2 कैंसिल होता है दोस्तों,
और यहाँ पे x x कैंसिल बनेगा, y एक एक y कैंसिल भी होगा, therefore लास्ट में क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा खाली माइनस वाई अपॉन, यहाँ पे बचेगा खाली x बनेगा। तो फाइनल आंसर आता है दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन x बनेगा। ये मेरा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे लिखता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज x इंटू ई रेस टू वाई प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1 बनेगा। चलो कम इम्प्लिसिट फंक्शन में डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने का, पहले वाली टर्म क्या है, u इंटू वी से सॉल्व हो जाएगी, और सेकेंड वाली टर्म भी u इंटू वी रूल यूज करने का। इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट 0 बनेगा, कांस्टेंट टर्म है। इसका डेरिवेटिव हम पहले लेते हैं, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। ये क्या बनेगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्लस, नहीं मल्टीप्लिकेशन ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू वाई, क्या बनेगा, ई रेस टू वाई बनेगा। यू रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव भी क्या बनेगा, ई रेस टू वाई बनेगा। लेकिन ये वाई कंपोजिट फंक्शन है दोस्तों, फिर बाद में वापस डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है, 1 है, प्लस इसका भी यू इंटू वी करेंगे, यू इंटू वी रूल यूज करके डेरिवेटिव लेंगे, एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ए रेस टू एक्स ही है, और फिर बाद में ये एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, ओके, प्लस ई रेस टू एक्स ऐसे लिखता हूँ, और डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव, और ये 1 का डेरिवेटिव 0 बनेगा। अभी जो भी जहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स रहेगी उनको साथ में लेके आओ, और जो भी टर्म बचेगी उसको राइट साइड में शिफ्ट करो, डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में ले लो। देखो क्या बनेगा मेरा, दैट इज एक्स इंटू ई रेस टू वाई एक डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ पे प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। दो टर्म तो हो गई, अभी शिफ्ट कहाँ कौन से करने की, इज इक्वल टू ये वाली टर्म और दूसरी ये वाली टर्म शिफ्ट कर देने की लेफ्ट साइड में। यहाँ पे ये टर्म प्लस है तो माइनस ई रेस टू वाई बनेगी, और यहाँ पे भी प्लस है तो ये बनेगी टर्म मेरी माइनस वाई इंटू ई रेस टू एक्स बनेगी। मैंने बोला था अगर दोनों माइनस साइन रहेंगी तो उनको माइनस साइन कंबाइन लेके माइनस साइन साइड बाहर ले लो और अंदर प्लस डाल दो, और ये डीवाई बाई डी एक्स है, डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डीवाई बाई डी एक्स कॉमन लिया मैंने। अभी अंदर टर्म क्या बचेगी, अंदर टर्म क्या बचेगी, दैट इज एक्स इंटू ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू एक्स बचेगी, इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया, ये क्या बनेगी, ई रेस टू वाई प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स बनेगी, ओके, मैंने माइनस कर। अब यहाँ पे टर्म ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाके वो डिवीजन बनेगी, therefore dy by dx is equal to माइनस ई रेस टू वाई प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स बनेगी, अपॉन दैट इज सेकेंड टर्म क्या है, एक्स रेस टू ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू एक्स बनेगी, बराबर। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ई रेस टू एक्स नहीं ले सकते, वाई भी नहीं ले सकते, ये अपना फाइनल आंसर बनेगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। ये बन गया 6th क्वेश्चन। चलो 7th क्वेश्चन देखेंगे।
सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? ई रेस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बनती है, बराबर। तो डायरेक्ट क्या है अपना नेक्स्ट फंडा क्या है, दैट इज डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने का। ओके डायरेक्ट डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्ट लेना है और डी वाई बाई डी एक्स हम लेफ्ट साइड पे लेंगे। चलो ई रेस टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज ई रेस टू एक्स है। ओके ये फंक्शन भी वैसा ही है लेकिन खाली इसमें वाई प्लस एड वाई किया है, तो ये कंपोजिट फंक्शन बचता है, वो इसमें बाद में उसका वापस डेरिवेटिव लेने का। चलो ये कैसे बनेगा फिर, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके ई रेस टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है, दैट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 है प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ओके दैट इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज माइनस साइन और अंदर का एंगल वही इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये कंपोजिट फंक्शन है उसका वापस डेरिवेटिव, दैट इज द एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस डी वाई बाई वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अभी ये जो टर्म है इसको ये साइन एक्स एक्स माइनस वाई को ब्रैकेट में ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे। यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स प्लस वाई को ब्रैकेट को हर एक ब्रैकेट के टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये टर्म क्या बनेगी, दैट इज ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू 1 क्या है, दैट इज ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म मैंने क्या लिया, ये टर्म ये वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज साइन एक्स माइनस वाई प्लस माइनस माइनस क्या बनता है प्लस है, therefore साइन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई है ना, हाँ एक्स माइनस वाई यहाँ पे कॉस एक्स माइनस वाई यहाँ पे प्लस है माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। अभी डी वाई बाई डी एक्स टर्म यहाँ पे एक है, डी वाई बाई डी एक्स टर्म यहाँ पे एक है, तो दोनों को कंबाइन साथ में लेना है। ये वाली टर्म मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करके माइनस लेता हूँ, यहाँ पे क्या बनेगी, दैट इज ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बनेगी। यहाँ पे माइनस साइन एक्स माइनस वाई वही रहेगा और ये जो टर्म है ई रेस टू एक्स प्लस वाई यहाँ पे बन के माइनस साइन बनेगी, दैट इज ई रेस टू एक्स प्लस वाई बनेगी। ओके अभी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स साथ में लेंगे, बचेगा क्या, दैट इज ए रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में, ठीक है। ओके और यहाँ पे दोनों टर्म को माइनस साइन है तो माइनस साइन कंबाइन लेके ये टर्म बनेगी साइन एक्स माइनस वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। ओके यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे जाके डिनोमिनेटर बनेगी, फाइनल आंसर क्या बनेगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई अपॉन दैट इज ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ये बन गया मेरा कंप्लीट आंसर। ओके सेवेंथ क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों, अभी देखेंगे एट्थ क्वेश्चन, कॉपी करके लो। एट क्वेश्चन क्या है, दैट इज कॉस ऑफ एक्स वाई
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये वाला क्वेश्चन है। सो क्या है फर्स्ट स्टेप, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। कॉस का डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई इंटू ये कंपोजिट फंक्शन है, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये सेकेंड वाला डेरिवेटिव क्या बनेगा, दैट इज वाई, वन एक्स का डेरिवेटिव वन है और डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, दैट इज माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू यू इंटू वी क्या है, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। माइनस साइन एक्स वाई हर एक ब्रैकेट टर्म को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, दैट इज माइनस साइन एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देन यहाँ पे माइनस साइन और प्लस ये माइनस बनेगा, दैट इज साइन एक्स वाई इंटू वाई बनेगी इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। जहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है उनको साथ में लेके आने का, तो फिर क्या बनेगा फाइनल आंसर, ये माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ पे मैं ये प्लस में तो यहाँ पे लेके मैं माइनस कर देता हूँ, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। अभी बचेगी जो टर्म उसको शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे वन है तो मैंने शिफ्ट कौन सा किया, ये वाला टर्म मैंने शिफ्ट कर रहा हूँ मैं इसको, दैट इज माइनस है वहाँ पे जाके प्लस बनेगी, दैट इज वन प्लस साइन एक्स वाई इंटू वाई, ये वाली टर्म, ओके। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स बचेगा क्या, माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स है और माइनस वन बचेगा इज इक्वल टू माइनस वन, दैट इज वन प्लस साइन, अभी क्या करता हूँ ये जो y है y पहले लिखता हूँ, दैट इज साइन ऑफ एक्स वाई बनेगी। यहाँ पे भी साइन एक्स, ये जो माइनस ये जो टर्म है उसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई साइन एक्स वाई अपॉन यहाँ पे क्या है, दैट इज माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स है ना, पहले एक्स टर्म को थोड़ा आगे लेता हूँ, दैट इज एक्स इंटू और माइनस साइन साथ में माइनस वन बनेगी। अभी लास्ट स्टेप में यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस साइन में क्या होगा, दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेके अंदर प्लस डाल देता हूँ, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर क्या है, दैट इज वन प्लस वाई साइन एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज, और बॉटम में क्या बनेगा, माइनस साइन मैंने कॉमन ली, यहाँ पे क्या बनेगा एक्स साइन एक्स वाई प्लस वन बनेगा, ओके। फाइनल आंसर लिख देते, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन का टोटल कंप्लीट ब्रैकेट को देता है, दैट इज वन प्लस वाई साइन एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स वाई प्लस वन बनेगी, ये मेरा फाइनल आंसर। बहुत ही आसान था, लिख के ले लो। इसमें और एक भी कर सकते हैं, ये y और ये y को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दैट इज ये फाइनल आंसर। और सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस वन इंटू वन प्लस साइन एक्स वाई स्क्वायर है अपॉन सेकेंड वाली टर्म साइन एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन, ये बनेगी। चलो ये बनता है मेरा क्वेश्चन नंबर 8, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान एग्जांपल है। ओनली यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग द डी वाई बाई डी एक्स, दोनों डी वाई बाई डी एक्स को साथ में लेने का, और साइन जो है शिफ्ट करते लेफ्ट और राइट, वहां पे एक ध्यान देने का। नेक्स्ट एग्जांपल, नाइन्थ एग्जांपल,
दैट इज e रेस टू x माइनस y इज इक्वल टू x बाय y। ये टाइप के एग्जांपल बहुत बार हमने पिछले एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए थे। जब भी फंक्शन रेस टू फंक्शन ज़्यादा टाइम रहेगा तो उसको लॉग लेने का दोनों साइड। तो नेक्स्ट स्टेप अपनी एक क्लिक ही होना चाहिए कि जब फंक्शन रेस टू फंक्शन ज़्यादा टाइम रहेगा तो उसको लॉग लेने की ज़रूरत है कि नहीं वो देखने का, और एग्जाम्पल सिंप्लीफाई कैसे होता वहाँ पे वो चेक करने के। यहाँ पे लॉग लेके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो फिर मैं दोनों साइड लॉग लेके मेरा जो फंक्शन था मतलब ये क्वेश्चन था वो और भी सिंप्लीफाई होता है। तो मैं क्या क्या सोचा कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्वेश्चन और सिंप्लीफाई कैसे होता, लॉग लिया मैंने, यहाँ पे लॉग लेता हूँ, ठीक है, मैं और सिंप्लीफाई करके लेता हूँ e रेस टू एक्स माइनस वाई और इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बाय वाई। ओके, लॉग लिया तो ये वाला फंक्शन आगे बन जाता है, दैट इज ई रेस टू एक्स माइनस वाई और लॉग ई ए इज इक्वल टू लॉग एक्स बाय वाई। लॉग m बाय n का क्या फॉर्मूला है और क्या आइडेंटिटी, दैट इज द लॉग m माइनस लॉग n है। यही आइडेंटिटी यूज करना है यहाँ पे, दैट इज ये क्या बनेगा फिर लॉग x माइनस लॉग y बनेंगे। ओके, अभी डेरिवेटिव लेना है, देन वी हैव टू टेक लॉग e की वैल्यू क्या है 1 है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू वाई क्या है, ये टाइप का एग्जांपल अभी सॉल्व किया था, दैट इज ई रेस टू एक्स माइनस वाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स। ओके, इज इक्वल टू लॉग x क्या है 1 बाय एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ y क्या है लॉग y क्या है, दैट इज 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि डी वाई फंक्शन ही कंपोजिट फंक्शन है। ई रेस टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट एक्सपांड कर देंगे तो और भी सिंप्लीफाई कैसे बनेगा, दैट इज ई रेस टू एक्स माइनस वाई माइन इसको 1 में मल्टीप्लाई किया और फिर बाद में ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप अपने दोस्तों क्या है कि डी वाई बाय डी एक्स के टर्म साथ में लेके आने का। क्या बनेगा फिर अपना डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पे एक है और डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पे है। ओके, तो फिर तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे। ओके, फिर ये क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे भी माइनस में, एक तो ये शिफ्ट यहाँ पे करो नहीं तो ये शिफ्ट यहाँ पे करो, ठीक है। मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल में हमने डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में लिया तो इसको डी वाई बाई डी एक्स को भी लेफ्ट साइड में लेता हूँ, दैट इज ये क्या बनेगा माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या बनेगा प्लस 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स बनेगा बराबर, इज इक्वल टू 1 बाय एक्स वैसे ही दैट इज, और ये ई रेस टू एक्स वहाँ पे जाके माइनस बनेगी, दैट इज माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई बनेगी बराबर। ओके, अभी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे बचता है माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 बाय वाई। ओके, 1 बाय वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई होता है कुछ नहीं, वैसे ही ई रेस टू 1 बाय एक्स माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई बनेगा। और कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या दोस्तों, ठीक है, उसको शिफ्ट कर देंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई अपॉन दैट इज माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 बाय वाई। अभी और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लेना पड़ेगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लेना पड़ेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, therefore dy by dx is equal to, ये क्या बनेगी, that is 1 into e raised to, ये x मल्टीप्लाई होगा, therefore x into e raised to x माइनस y बनेगी और डिनोमिनेटर में x बनेगी। नीचे ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगी, ये y इंटू ई रेस टू माइनस साइन
एक्स माइनस वाई प्लस 1 बनेगी अपॉन वाई टर्म बनेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली टर्म है डिनोमिनेटर के ऊपर जाएगी, तो फंक्शन क्या बनेगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन माइनस वाई इंटू ई रेज टू एक्स माइनस वाई प्लस 1। और क्या कर सकते हैं, ये माइनस वाली टर्म साइड में लेंगे और एक्स और वाई साथ में लेंगे, तो ये क्या बनेगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स मैंने साइड में लिया इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस वाई बनेगी ब्रैकेट पर टर्म। यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन ली, माइनस साइन में बाहर लेता हूँ, यहाँ पे उसको माइनस डाल देता हूँ, ये क्या बनेगी फिर टर्म मेरी, दैट इज y इंटू ई रेज टू एक्स माइनस वाई, यहाँ पे माइनस बनेगी, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस बनेगी टर्म। ये मेरा फाइनल आंसर बनता है। यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, कॉमन कुछ और क्या ले सकते हैं, और एक कॉमन ले सकते हैं, दैट इज ई रेज टू एक्स माइनस वाई, ई रेज टू एक्स माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, और भी सिंप्लीफाई होगा। इतना रखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फाइनल आंसर लिख लो, यहाँ तक ही लिखो। चलो लास्ट एग्जांपल एक बार देखेंगे, टेक 10th एग्जांपल, लास्ट वाला एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल क्या है, दैट इज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर। ओके, डिफरेंशिएट डायरेक्ट लेंगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगी उनको u बाई वी, u इंटू वी रूल यूज करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव क्या है 1, प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या है cos x प्लस वाई, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है, x प्लस वाई कंपोजिट फंक्शन है, वापस एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई क्या है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज क्या है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा। एक बार लिखता हूँ साइन एक्स माइनस वाई, फिर वापस एक एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव लेना है, कंपोजिट फंक्शन है, तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। यहाँ पे माइनस साइन प्लस बनेगी, और क्या है ये कॉस एक्स प्लस वाई, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इस साइन को भी सेम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देंगे, देखो क्या बनेगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू 1 कॉस एक्स प्लस वाई, therefore plus into cos x plus y into dy by dx is equal to dy by dx plus साइन को अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, therefore प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज साइन x माइनस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही साइन x माइनस वाई रहेगी, और ब्रैकेट इसको डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे साइन x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट स्टेप है अपना, जो भी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म रहेगी उनको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, और कहाँ पे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स टर्म,
और जो भी विदाउट डी बाई डी एक्स टर्म है वो राइट साइड में शिफ्ट कर दो। डी वाई बाई डी एक्स टर्म साथ में लेता हूँ। यहाँ पे क्या है मेरा, दैट इज कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस करता हूँ, देन यहाँ पे माइनस है तो प्लस बन जाएगा साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अभी शिफ्ट कौन सा करने का, यहाँ पे एक ऑलरेडी साइन एक्स माइनस वाई है और शिफ्ट क्या करने का मुझे, ये वाला वन माइनस शिफ्ट करने का और ये कॉस करने का। पहले कॉस को लिखता हूँ, दैट इज कॉस एक्स माइनस वाई और ये माइनस वन लिखता हूँ। फिर ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या बनेगा अंदर, दैट इज कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे वन बचेगा और यहाँ पे ये टर्म क्या करता हूँ, पहले वन ये टर्म पहले लिखता हूँ, फिर बाद में ये वाले लास्ट टर्म, क्योंकि वन बीच में आएगा ना। ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई बचेगा। ओके, और कुछ बचता है क्या, नहीं। तो ये माइनस वन यहाँ पे पहले लिखता हूँ प्लस साइन एक्स माइनस वाई बचेगी और यहाँ पे माइनस वन लिख देता हूँ। ये ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई माइनस वन। अभी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कंप्लीट टर्म डिनोमिनेटर में इसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन में कंप्लीट जाके यहाँ पे डिनोमिनेटर बन जाएगी। दैट इज फाइनल आंसर क्या बनेगा, साइन एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई माइनस वन अपॉन ये वाली टर्म दैट इज कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई माइनस वन। ओके, और कुछ कट होता है क्या दोस्तों, देखो एक बार, कुछ कट होता है, कॉमन होता है क्या, कट साइन एक्स कॉमन ले सकते क्या, नहीं। ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा, बराबर है, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 10th एग्जाम्पल था। यहाँ पे लगभग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा, जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर डिपेंड था। हमने लगभग टोटल कंप्लीट एग्जाम्पल कवर किए। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, स्टेप्स लगभग सेम ही है रिपीट करने का। जो भी फॉर्मूले थे वो पिछली बार हमने बहुत सारे एक्सरसाइज में यूज़ किए, वही फॉर्मूले इसमें भी लगने वाले हैं। ओके, थैंक यू।